नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी के सेक्टर 4 स्थित राजकीय कन्या विद्यालय की सरकारी जमीन एनजीओ विकल्प फाउंडेशन को देने के खिलाफ रेवाड़ी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने प्रशासन को अल्टीमेटम तक दे डाला। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सरकारी जमीन कन्या विद्यालय को वापस नहीं मिली तो निर्माण कार्य बंद कराकर विद्यालय के गेट पर धरना दिया जाएगा। वहीं विकल्प फाउंडेशन के किसी भी कर्मचारी को अंदर घुसने नहीं देंगे। बता दें कि राजकीय कन्या विद्यालय को एनजीओ को देने के खिलाफ यादव कल्याण सभा, पूर्व शिक्षाविद सहित अनेक सामाजिक संगठन खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं 1 जून को प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस एनजीओ की बिल्डिंग का शिलान्यास भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जमकर पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी में विरोध बढ़ रहा है, कहीं न कहीं सरकार व जिम्मेदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कापड़ीवास ने कहा कि कमजोर नेतृत्व के चलते इस तरह के हालात हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है तो कहीं सरकारी जमीन एनजीओ को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब रेवाड़ी के लोग जाग चुके हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी धर्मवीर बलडोजे ने कहा कि एक ही परिवार के लोग एनजीओ चला रहे हैं। एनजीओ निरंकुश हो चुका है, कोई हिसाब किताब नहीं है। एनजीओ रिजल्ट के नाम पर सरकार को बरगलाने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार विरोध बढ़ रहा है, आखिर सरकार बैकफुट पर आती है कि नहीं, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद, तमाम विरोध के बावजूद एनजीओ को जमीन देने का काम हो चुका है, निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं रेवाड़ी के लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती है। आखिर इस लड़ाई को किस तरह जीत पाएंगे। कि एक एनजीओ चलाने वाला शख्स एक ऐसे स्कूल में, हमारा गर्ल्स स्कूल था पहले, गर्ल्स स्कूल में चल रहा था सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की बिल्डिंग जब तक बनी यहाँ चलता रहा। जब सैनिक स्कूल की बिल्डिंग बन गई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिला 1 साल पहले। मैंने कहा, साहब, सीएम साहब, आपकी घोषणा में हमारा बॉयज़ कॉलेज है, कॉलेज को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, कॉलेज को 5 एकड़ बिल्डिंग सेक्टर 18 में दी गई थी, जो मेरे विधायकी हटने के बाद आपने विड्रॉ कर ली। और जब वो ज़मीन वापस हुई तब भी मैंने उल्हाना दिया था इस केंद्रीय नेतृत्व को, अगर तुम इतने बड़े मंत्री हो, ज़मीन नहीं दिला सकते। कितने सेक्टरों में, गुड़गांव में 4 कॉलेज चल रहे हैं, हुड्डा में, रोहतक में 3 चल रहे हैं, फरीदाबाद में, हुड्डा में 3 चल रहे हैं, करनाल में चल रहे हैं। तो रेवाड़ी के साथ ये दुमात क्यों? यहाँ क्या दिक्कत है? लेकिन उनको एक पीड़ा थी। मैं पब्लिकली कहता हूँ कि एक 36 बिरादरी का जो कॉलेज, शहीद कॉलेज था, उसको हड़प के एक परिवार का अस्तित्व स्थापित कर दिया। और अब इनको ये डर है, अगर गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज चालू हो गया तो तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज ठप हो जाएगा। इसलिए यह गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। बहाना बना रहे हैं, हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, हमने ज़मीन तलाश कर ली है। अरे इस बॉयज़ कॉलेज की ज़मीन तब तलाश करोगे, कब ड्राइंग बनेगी, कब बिल्डिंग बनेगी। तुम कई साल से जो हमने प्रयास किया था एम्स के लिए, 7 विधायकों ने, मुख्यमंत्री जी ने, जो एम्स की घोषणा हुई, उसको अब तक कह रहे हो हम ज़मीन ले रहे हैं, हम उद्घाटन कराएंगे। ऐसी स्थिति ही इस कॉलेज की ये करने जा रहे हैं। भिवाड़ी के पानी के बारे में 3 बार मीटिंग कर ली गुड़गांव, भिवाड़ी में, और अखबारों में छपते हैं। काम इनको पता ही नहीं काम क्या हुआ है। अब जब काम बस का नहीं है तो जब गडकरी जी किसी उद्घाटन में आते हैं तो उनके साथ जाके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, और फोटो में इनके जो सपोर्टर हैं वो कह देते हैं आज शामिल हुए। अरे शामिल तो हुए, किया क्या? व्हाट इज़ योर आउटपुट? करना कुछ नहीं। और सेवक की भावना में नहीं है, वो डॉन की भूमिका में आ गए हैं। डॉन वो होता है जो सेवा के बजाय लोगों को मारता है, प्रॉपर्टी डीलरों को संरक्षण देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, वो डॉन है। हमारे कॉलेज
का जो एक वैकल्पिक, जब तक बिल्डिंग या ज़मीन ना मिले तब तक कम से कम इस खाली होने वाले स्कूल में करवा दो, और उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट की संपत्ति में, गवर्नमेंट के स्कूल में एक प्राइवेट एनजीओ को, पहले बात तो सरकार दे ही नहीं सकती। सरकार को अधिकार नहीं है कि वो शिक्षण संस्थान में दे दे। क्या मेरे ग्राम पंचायत में आज सरकार किसी को कुछ दे सकती है? नहीं। ये शिक्षा जगत का, शिक्षण विभाग का ये अधिकार था, तो प्रॉपर्टी उनकी है, वो विभाग में नहीं दे सकता। और दिया किसको है? आप दंग रह जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को दी है जिसके रिजल्ट का कोई पता नहीं, जिसके बजट का किसी को नहीं पता, कितने बच्चे दाखिल होते हैं, उनका रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट जितना है उनमें से दाखिले कितने होते हैं, कुछ नहीं पता है। और इसमें सरकार की आंख मिची हुई है। फाउंडर 3 लोग हैं। नवीन मिश्रा ये बिहार से हैं, मिस्टर राजन ये पानीपत से हैं, संदीप महेश्वरी जयपुर से हैं। और स्टाफ क्या है देखिए, दीपिका प्रिंसिपल ये मिश्रा जी की साली है, मोनिका अकाउंटेंट मिश्रा जी की वाइफ है, सुरेंद्र जो मार्केटिंग देखता है ये इनके ससुर जी हैं, प्रदीप इनका साला है, वो डायरेक्टर है, और साले की घरवाली वाइस प्रिंसिपल है। टीचर केवल 5 हैं, बच्चे 800। सरकारी नियम के अनुसार जो साल, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ, 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। और ये तो 125 पे हो गए, 150 पे। सरकार कर क्या रही है? इस एनजीओ के पोर्टल पर कोई डिटेल नहीं है, ना बैलेंस शीट है, कितना खर्च हुआ है, कितना सरकार ने दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। बीओ साहब बताएंगे कि पहले ये डाइट में चलती थी तो इनमें अंकुश रहता था, अब इन्होंने ये तरीका निकाल लिया, किसी के नीचे मत रहो, अलग से कब्जा कर लो, कोई पारदर्शिता नहीं है। अच्छा, बच्चे जो दाखिल होते हैं 4 टेस्ट लेते हैं, 3 टेस्ट। 3 टेस्ट के बाद नेचुरली क्रीम आएगी, लेकिन क्रीम में भी कितने पास होते हैं? मेरी 8 मिनट बात हुई थी कल शिक्षा मंत्री जी से, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैंने डायरेक्टर को कह दिया है इसकी जांच करने के लिए। मैंने तो इसलिए कह दिया, इन्होंने बताया कि 2 हैं विकल्प, एक पंचकूला में, वहाँ 8 बच्चे पास हुए। हाँ, और नहीं पानीपत को बताया नहीं, शायद मंत्री जी को ना पता हो या भूल गए हों। अब बोले आपके यहाँ 23 पास हुए हैं, मतलब 23 पास हुए, उनमें एडमिशन कितने हुए? और पूरे हरियाणा का है ये। रेवाड़ी पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ ज़मीन कम है, कॉलेज की ज़मीन तो वापस ले ली, कॉलेज की ज़मीन तो वापस ले ली, कम है। ये कैसा आश्चर्य है? सारे हरियाणा के बच्चे यहाँ आके हमारे स्कूल की बिल्डिंग में रहे, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे 4 बच्चों का एडमिशन नहीं होता। इस क्षेत्र को क्या फ़ायदा है? नेताजी, अभी आपने कहा कि मंत्री जी से आपकी बात हुई, तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था, तो क्या मंत्री जी एक सरकारी ज़मीन पे प्राइवेट संस्था की बिल्डिंग बनाने के लिए उसका शिलान्यास कर जाते हैं? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? ऐसा तो ये तो गैर कानूनी और भ्रष्टाचार जैसा काम ऐसा है। मेरी 8 मिनट बात हुई जी, मैंने उनको ये सारी बातें बताई हैं, और मैंने ये कहा है, मगर आप जो कह रहे हो ये बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है जी। बोलो मैं जांच कर रहा हूँ। तो सरकार तो वो करेगी जो जनता चाहेगी, जो रेवाड़ी की जनता चाहेगी। आज ये इलाका जाग चुका है, कम से कम इस मामले में जाग चुका है, और ये इलाका बहुत जल्दी हम इसकी कंस्ट्रक्शन बंद कराएंगे, उनके ट्रक वगैरह बंद करेंगे। जिला प्रशासन से मैं ये साफ तौर पर चेतावनी देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, कल जब ये लोग जाएंगे, आप कानून और व्यवस्था का नाम लेके अगर एक प्राइवेट और एक भ्रष्टाचारी संस्था का अगर सुरक्षा करेंगे तो ये इलाका उसको फेस करने के लिए तैयार रहेगा। हम चाहते हैं आपका सम्मान रहे, आप सीएम साहब से या सरकार से बात करो और ये कहो कि वास्तव में इलाके के साथ ये धोखा हुआ है। हम
वहाँ जाके बैठेंगे गेट पर, पूरा इलाका भी जा सकता है वहाँ। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये सबका काम है। कब जाएंगे सर आप? कब? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिणाम कल तक आ जाएगा, टेलीफोन या मैसेज आ जाएंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे, वो क्या कहते हैं। तो आज मैं अभी ये कह दूँ हम अभी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जनता भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है। रही बात, हम कोई विरोधी नहीं है इसके विकल्प के। विकल्प जहाँ चल रही है वहाँ चलाओ, चलते रहो, सरकार उनकी वही मदद करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमारे जो बॉयज़ कॉलेज के लिए हमने प्रयास किया, सीएम साहब से निवेदन किया, सीएम साहब ने हाँ करी और जिलाधीश को उन्होंने कहा, फ़ोन पर बात की कि कापलीवास जी का ये सुझाव ठीक है कि जैसे ये कॉलेज खाली होता है, स्कूल खाली होता है, बॉयज़ यहाँ चालू हो जाए, बॉयज़ की कॉलेज की क्लास में। एक चिट्ठी मैंने, क्या नाम बताया तुमने, भास्कर जी का था, डॉन साहब, इनको लिखी थी, समझ जाएंगे आप, उनको लिखी थी कि भाई अगर मेरे अधूरे काम छोड़े हुए आप पूरे करा दोगे तो मैं अपनी टिकट कटना सार्थक मान लूँगा। और वैसे भी मैंने कहा था कि आप मेरी तरह से उम्र दराज होते जा रहे हो, आपकी राजनीतिक स्थिति भी मेरी जैसी होती जा रही है। उस चिट्ठी में इसका हवाला था कि ये जगह खाली हो रही है, यहाँ कॉलेज खुलवाइए। लेकिन उनकी मंशा क्या है, जिस आहिर कॉलेज पर जो 36 बिरादरी का कॉलेज था, एक परिवार ने कब्जा कर लिया। अब उनको ये डर है अगर गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया तो तुम्हारा कॉलेज जो आहिर कॉलेज के नाम से है वो बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। क्योंकि इलाके की जनता गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों पढ़ना चाहेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे ज़्यादा आएंगे। तो ये जो ईर्ष्या है, जो ये परिवारवाद है, संपत्ति का हड़पने का जो चाव है, इनको एक लालसा है, आखिर कब तक? भगवान ने कौन सी कमी छोड़ रखी है भाई तुम्हारे साथ? अरे तुम्हारे पास अपनी कमी है ना, तो रहेगी, ये पूरी भी नहीं होगी। ऐसी जल्दी क्या थी और इसके पीछे कौन है, आपका मंशा क्या है, किसकी इसके पीछे? वो भी मैं बता रहा था, इसमें है मेरा। मैंने अपने विधायक कौशली लक्ष्मण सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि मैं पहुंच तो वहाँ गया क्योंकि शिक्षा मंत्री उद्घाटन कर रहे थे, मुझे पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। आज जाके बात करूँगा, आज जाके बात करूँगा। फिर मैंने बनवारी लाल से फ़ोन मिलाया, बनवारी लाल ने भी यही कहा कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैं वहाँ जाके बात करूँगा, राज कराएंगे। मतलब बात क्या कराएंगे? 11 तारीख को बच्चों को घुसा लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं, वो तो मालिक बन जाएंगे। जब आईएएस अधिकारियों का कहते हैं कि हाथ है उन पे, तो कम से कम वो कौन कौन आईएएस अधिकारी हैं उनकी जांच हो। मैं सीएम साहब से आपकी प्रेस के माध्यम से निवेदन करता हूं कि सीएम साहब, वो आईएएस अधिकारी कौन है जो इस तरह से सरकारी संपत्ति को, शिक्षा विभाग की संपत्ति को मोटा लेन देन करके और ऐसा काम कर रहे हैं। ये जांच तो होनी ही चाहिए। और कम से कम जो ये बिल्डिंग बना रहा है, ना इसमें ड्राइंग पास हुई, ना इसमें लेआउट प्लान बना, ना डीटीपी ने कोई ड्राइंग पास की, ना म्यूनसिपल कमेटी ने कोई ड्राइंग पास की कोई इजाज़त दी हो। और मेरे ख्याल से एजुकेशन विभाग की तरफ से कोई ड्राइंग या कोई स्वीकृति निर्माण की नहीं है। तो ऐसी हालत में ये क्या हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये तो ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज़ है नहीं। मैं पुनः कहता हूँ, ये इलाका जाग चुका है, ये परिवारवाद को भी ख़त्म करेगा, भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करेगा। और इस कॉलेज में जो ये विकल्प संस्था जो कब्जा कर रही है, मैं विकल्प वाले कहता हूँ, मिश्रा जी को भी कहता हूँ, भाई जो हो चुका वो हो चुका, तो अपना सामान उठा ले, हम नहीं करने देंगे। और हम आपके गेट पे बैठेंगे। आपने तो आज तक लोगों को बंद किया है, वार्ड्स को अंदर नहीं जाने दिया, हम तुझको अंदर नहीं जाने देंगे। ये बात कान खोल के सुन लो। आप खूब चलाओ, अपने स्कूल जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलाओ, कोई अलग बिल्डिंग लेके चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार से खूब मदद लो, कहीं और चलाते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी प्राथमिकता है बॉयज़ कॉलेज की। और बॉयज़ कॉलेज
जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तो कम से कम इसमें चलना ही चाहिए। ये न्याय संगत है, इसलिए आज मैंने ये प्रेस बुलाई है। संस्था को जमीन लेने का मामला चला, क्या मामला है और आखिर कितने परिणाम आ रहे हैं, इसलिए सरकार मदद कर रही है? देखिए, विकल्प संस्था इससे पहले डाइट में चलती थी। डाइट में हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनके अधीन मार्गदर्शन में वो पूर्ण रूप से देखते थे। हमारे लेक्चरर्स इन पे वॉच आउट करते थे। लेकिन अब ये निरंकुश हो गए और कहीं से कहीं जा रहे हैं, 4-5 स्थान बदल लिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग को देना सरासर गलत है, क्योंकि किसी भी सरकारी संपत्ति पर किसी भी व्यक्तित्व का अधिकार नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर सरकारी संपत्ति को देना, बच्चियों की संपत्ति को देना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया था और उसमें उसके विपरीत चल रहे हैं। अगर हम ये देखें कि सरकार की नीयत अगर ठीक है तो उन अधिकारियों से वापस इसको दिलाया जाए। विकल्प संस्था, इसके बारे में ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है, कितने बच्चे निकलते हैं। सिर्फ 4 बच्चों को दिखाया जाता है कि ये 4 बच्चे हैं, उसके अलावा कोई बच्चे नहीं दिखाए जाते। तो अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पूछा, इनसे भी पूछा, इन्होंने आज तक किसी बात के बारे में हमें नहीं बताया है। तो पहले तो ये, और ना ही इनके टीचर्स का पता, जबकि एचटेट पास हमारा +1-2 में टीचर पढ़ाता है। इनके पास किस प्रकार की क्वालिफिकेशन है, किस कमेटी के थ्रू ये आते हैं, इसका पता होना चाहिए कि, और इनका सिलेक्शन कौन करता है, कुछ नहीं पता। परिवारवाद, जो नेताजी बात कर रहे थे, परिवारवाद तो यहाँ है। एक परिवार, एक आदमी पूरी संस्था को चला रहा है और पूरे शिक्षा विभाग को अपने गुमराह कर दिया, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ के सहकारी मंत्री आते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में कांग्रेस का विधायक नहीं आता। अगर हम कोई कार्यक्रम करते तो वो नहीं आता। क्या हमारे इन मंत्रियों को नहीं पता कि सरकारी संस्था में हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का रिबन काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं? ये सरासर गलत है, अन्याय है। और EM साहब इस बात में कहीं न कहीं लिपापोती कर रहे हैं। और यहाँ तक सरकारी जो सहकारिता मंत्री है, हमारे क्षेत्र का है, उसे भी नहीं आना चाहिए था और उसे इस बात का विरोध करना चाहिए था कि हमारी लड़कियों का स्कूल है, हम किस तरह से विकल्प को दे रहे हैं। नेताजी के टाइम में, कापड़ीवास के टाइम में, ये हमारा जो सर्कुलर रोड पर गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, खंडर हो गया था, बिल्डिंग खराब हो गई थी। तो ऊपर से हमारे पास आदेश आए कि स्कूल को सेक्टर 4 और सेक्टर 1 में शिफ्ट किया जाए। हमने कहा कि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ हैं, कैसे होंगी शिफ्ट? बोले और कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। नेताजी से मैंने बात की, DC साहब यस गर्ग होते थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि DO साहब बताओ क्या करें। हमने एस्टिमेट बनवाया, डायरेक्टरेट में गए, चंडीगढ़ हमारे 4 चक्कर लगे और विधायक जी ने 9 करोड़ का बजट पास करवा के और बिल्डिंग बनवाई, लेकिन वो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुई, पर फिर भी हमने उसका बचाव किया। इसी तरह से अगर हमारे प्रयास होते डायरेक्टरेट से, हमारे यहाँ से कोई बिल्डिंग नहीं जा सकती। और अब भी जागरूकता की वजह से हमारे जो नेताजी हैं और दूसरी भी जो संस्थाएं हैं, हमारे यादव सभा के प्रधान जी हैं और कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, जो दूसरे इनेलो के हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसके लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा वो सभी अपनी भूमिका निभाएंगे। जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शुरू हुआ, शिलान्यास हुआ है, ये डायरेक्टर जो एजुकेशन है डायरेक्टरेट से, से वहाँ से लेटर जाने होने के बाद ऐसा हुआ है, तो लेटर कैसे जारी हो सकता है सरकारी बिल्डिंग के लिए? भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है। ये भ्रष्टाचार कहीं न कहीं है। दूसरे हमारे अधिकारियों पर प्रेशर भी डाला गया होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि बीइंग ADO मैंने भी इस चीज़ को झेला है। नेताजी हर कहते कि ये कर दो, क्योंकि पॉलिटिकल है, वोट लेनी होती है, ऐसा कर दो, तो हम स्पष्ट कह देते थे नेताजी बदली कर दे कहीं भी, ये गलत काम नहीं होगा। और उसके बाद इन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं कि आदमी में आत्मबल होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, गलत काम के पीछे नहीं जाऊँगा। अब हमारे गर्ल्स स्कूल में जो MOU हुआ है, कहीं न कहीं दबाव से हुआ है और ये MOU कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि सरकारी संस्थान को हम किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकते अंडर रूल, और ये बिल्कुल नियमों की धज्जियाँ उड़ाएगी। बताया जा रहा है कि करीब 10 करोड़ रुपए फाइनेंशियल इसको दिया, डबल कर दिया गया, वो भी वो शिक्षा मंत्री कह के कि हम डबल राशि कर देंगे। इतनी बड़ी राशि के पीछे क्या कोई पूरी तरह से कोई षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं मार खाने का? हाँ, एक और बात, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमारे प्रिंसिपल को
500 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी होती है तो उसके लिए कोटेशन लेते हैं हम। अगर डी ऑफिस से कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके लिए कोटेशन लेते हैं, कमेटी बनाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोटेशन नहीं, कोई कमेटी नहीं। बजट दिया गया है, किसी को पता नहीं। थ्रू गवर्नमेंट अगर बजट दिया जाए, इस पे चेकआउट हो हमारे अधिकारियों का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कमेटी बने, बीओ लेवल के आदमी, डीओ लेवल के आदमी इसके निरीक्षण करें, तब जाकर के ये कार्य हो। लेकिन कहाँ हो, कोई और दूसरी जगह हो, सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं।